बिल्कुल, हम इसे पहले कवर करते हैं द पीपल हु आर अबाउट टू गेट मैरिड, लेट्स से एज ग्रुप फ्रॉम 18 टू 28, ओके, एन एवरेज मैरिज एज। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन इसमें यह है दैट वुमेन डोंट वांट इट, Don't want marriage? no, they don't want sex, okay, and secondly if a boy is doing it he is getting a trophy, मतलब दो दोस्तों को चिक चिक के बता रहे भाई मैंने तो कर लिया, तूने अकेले थोड़ा ना कर लिया, उसने भी तो कर लिया, तो इट्स नॉट योर विक्ट्री एट ऑल, इट्स हर विक्ट्री टू, इट्स इक्वल, ठीक है। और जब आप इस जोन में आ जाते हो दैट वुमेन इज ऑल्सो गेटिंग इट, तो फिर हम उसे ब्लेम करते हैं, हम उसे स्लट कहते हैं, हम उसे पर्वर्ट कहते हैं, हम कहते हैं अरे ये तो फन है ना। तो इट हैज़ टू बी इक्वली फॉर बोथ ऑफ देम फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली इट शुडंट बी प्रेशर फॉर बॉयज़। बहुत से मेल्स मेरे पास आके इस में ये बोलते हैं यार मैं कर रहा था तो मेरी बंदी ने ना मुझे ये बोल दिया कि तेरे से तो हो नहीं पा रहा, तेरा टाइम नहीं है। अब वो पहली बार कर रहा है, वो भी अपना 100% देना चाहता है, डेफिनेटली उसके ऊपर तो प्रेशर ही ज़्यादा है, उसको तो उल्टा दिखाना है कि मैं अच्छा कराया, परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है, बहुत है बहुत। तो वो उसने नहीं किया या उसने कुछ सुन लिया, आपको क्या लगता है वो सारी जिंदगी उसे भुला पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ मेल ईगो का सबसे बड़ा पार्ट। वो आपने कर दिया, अब उसको स्ट्रेस हो गया, अब वो नेक्स्ट टाइम, उससे नेक्स्ट टाइम, अपनी मैरिज के टाइम पे यही सोचता रहेगा शायद मुझसे होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अब वो क्या करेगा, 3 जगह और ट्राई करेगा जस्ट टू प्रूव कि मैं गलत नहीं हूँ, कि मेरे से तो हो रहा है, ठीक है। दूसरी जगह भी नहीं हुआ, तीसरी जगह भी नहीं हुआ, तो अब तो भाई उसकी लाइफ गई। वो कई मेल्स मुझे ये बोल रहे होते हैं मैम अब तो मैं किसी लायक नहीं बचा, मुझे मर जाना चाहिए ना, मेरा शादी तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं कैसे सेटिस्फाई करूंगा, तो बहुत बड़ी बात है। और जब मैं उनकी रिपोर्ट्स देखती हूँ, बिकॉज है तो मेडिकल रिपोर्ट्स में, तो मैं उनकी रिपोर्ट देखती हूँ तो वो सब सही है भाई, तेरे को कुछ नहीं है, बस तूने दिमाग में डाल लिया या किसी ने तेरे को बोल दिया। और किसको प्रेशर नहीं होता, इवन वुमेन फील द प्रेशर कि करना है और मुझे सेटिस्फाई, यही प्रेशर के चक्कर में तो उन्हें लगता है कि उसे पता तो नहीं चल जाएगा, हो तो नहीं जाएगा कि पहले हुआ है, हाउ शुड आई डू इट। फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज टेल, स्टॉप बीइंग फेक। अगर किया है तो किया है, नहीं किया है तो नहीं किया है, स्टॉप बीइंग फेक। बढ़ा चढ़ा के बोलना भाई मैं तो 45 मिनट करके आया और मैंने तो आज इतनी गोलियां खाई और ये वो, दिस इज ऑल फेक। एक गोली के बाद दूसरी गोली खा के दिखा दे मेरे को कोई, पॉसिबल ही नहीं है, आपका हार्ट बाहर आ जाएगा, इतना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। गोली वैसे खानी चाहिए, इज इट एडवाइजेबल? सी, अगर आप गोली सिर्फ इसलिए खा रहे हो कि गोली खाने से मेरा टाइम बहुत बढ़ने वाला है, तो ऐसा नहीं है। गोली वर्क्स ओनली इन दिस केसेस जिसका सिस्टम ठीक है, ठीक है, बस उस सिस्टम में कई नर्व्स का ब्लॉकेज है या कुछ है, वो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी डरे हुए हो तो गोली का गोला भी काम नहीं करेगा, अगर आप डर रहे हो। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट अगर तुम गोली खा रहे हो और तुम बहुत फ्रीक्वेंटली खा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी उसके आदी हो जाएगी, फिर तुम वो काम नहीं करेगी, नेचुरली नहीं कर पाएंगे, गोली के बिना नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। टॉलरेंस है ऐसे कि मुझे बुखार होता है तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली WBCs बनाती है, सेल्स बनाती है और उसे फाइट कर लेती है। जो कितने लोगों ने बोला मैंने तो कोविड में कुछ भी नहीं किया, अपने आप ठीक हो गया, तो हो जाता होगा ना भाई, उनकी बॉडी में सेल्स होंगे, हो गया होगा, आप उसको गलत नहीं बोल सकते, है ना। लेकिन अगर कोई हर छोटी छोटी चीज़ पे दवाई खाने लगेगा तो बॉडी अपनी फाइटिंग कैपेसिटी रोक देगी, वो कहेगी ये तो बाहर से लेता है, मेरे को बार बार सेल्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपका जब टॉलरेंस आप अचीव कर लेते हो, जैसे एक पैग ले लिया, नशा आया, दूसरी बार 2 लेने पड़े, फिर 3, फिर 5, फिर 6, तो फिर आपको उसकी आदत हो जाती है और बॉडी भी फिर वीक हो जाती है। हाँ, आप 2, 2.5, 3 महीने में स्पाइस अप करने के लिए गोली ले रहे हो तो इट्स ओके, उसमें फिर कोई मना नहीं है। बट दिस इज बीइंग मेड फॉर द पीपल जिनको प्रॉब्लम है। लोगों ने उसे एज अ फन लेना शुरू कर दिया और एज अ मैनहुड लेना शुरू कर दिया कि भाई गोली खाने से तो आप शक्तिमान बन जाओगे। वो कंसेप्ट गलत है। और मैम ऐसा कुछ भी है कपल्स में कि जैसे आजकल जो गर्ल्स प्लेजर है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है रादर देन बॉयज़ प्लेजर? ये ना अब होने लग गया जब से सोशल मीडिया पे लोग बात करने लग गए। सी व्हाई आई एम डिफरेंट फ्रॉम दी अदर लाइक कंटेंट क्रिएटर्स। अदर कंटेंट क्रिएटर्स टॉक, एक तो सबसे बड़ी बात है कि मैं हिंदी में बात करती हूँ, ऐसी भाषा में जो उन्हें समझ में आती है, ठीक है। दूसरा, आई ऑल्सो टॉक अबाउट मेल्स, वहाँ पे क्या है, फीमेल रिलेटेड बहुत ज़्यादा बात होती है। वुमेन को ये चाहिए ऑब्वियसली चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी का नोशन ऐसा है दैट सेक्स इज समथिंग औरत को देना है और आदमी को मतलब करना है, उसको मिलेगा और वो तो बस देगी, ठीक है। तो उस देने का कंसेप्शन तोड़ना था कि भाई औरत को भी चाहिए,
वो चल रहा है. बट मेन की प्रॉब्लम्स आप देख लो, कितने पुरुष हैं जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं औरतों से ज़्यादा. किसी भी सेक्सोलॉजिस्ट के पास सबसे ज़्यादा कौन बैठा है? मेल्स. तो उन्हीं को ये कंसिडर किया जाता है तूने ही करना है, इट्स ऑल योर प्रेशर, तू शुरू से अंत तक तू ही करेगा, और फिर तेरे को जज भी कर लेंगे, फिर बाहर जाके तेरे पे केस भी ठोक देंगे कि तू कर नहीं पा रहा, तेरे यहाँ भी बता देंगे. तो सोचो उस पर कितना प्रेशर है. फिर उससे पहले वाली लाइफ वो जिक्र ही नहीं कर सकता. औरत तो फिर भी रोके बोल देगी कि मेरे साथ किसी ने गलत किया. आदमी बोल सकता है? वो बोलेगा तूने किया ही होगा, तेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता. तो वो तो बता भी नहीं सकता कि उसके साथ गलत हो गया. जब हम बॉयज़ किसी से पूछें कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ योर फ्रेंड आस्क कि भाई मेरे से ना ऐसे हुआ नहीं, मैं गया था और पता नहीं सब जाम ही हो गया है ना, मैं कर नहीं पाया. तो उसके पास पूछने वाले ही लोग नहीं है. वो अपने दोस्तों से पूछता है, उसके अपने सिस्टम हिले पड़े हैं, उसने खुद पॉन देखा है उसका खुद. तो देयर इज़ नो राइट एजुकेशन टू टेल हिम कि भाई वहाँ चला जा. फिर किसी के पास कोई सोर्स ही नहीं है. हर किसी को लगता है कि जो पत्थर पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है यही सही होएगा. तो फिर वो वहाँ जाते हैं आउट ऑफ कि उनका नाम, उनकी रेपुटेशन कहीं ख़राब ना हो जाए. मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स वो हैं जो ये बोलते हैं कि मैम मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगा. और मैं बोलती हूँ इट्स ओके, सी इट्स ओके, बट वाई यू हैव टू हाइड योर नेम? इट्स ओके, है ना. मतलब ठीक है ना, प्रॉब्लम्स हर किसी को हैं और हो सकती भी हैं, बट इसे नॉर्मल बॉडी की तरह हमें रखना ही पड़ेगा. अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया. तुम ही लोग हो असली रियल हिट. और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो. दैट इज इट. हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में. टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब. बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन. ओके, बाय बाय.